हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो CGL थी की प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, उसकी रिजल्ट जो है आ चुकी है और अब मेंस का फॉर्म यानी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने की भी डेट भी घोषित कर दी गई है। साथ में मुख्य परीक्षा का मेंस का विज्ञापन भी जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो BSSC CGL 3 में कुल पोस्ट की संख्या 2248 है। ठीक है, तो आज मैं आपको जैसे मेंस में 2 पेपर के एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी की होगी और सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ की होगी, जिसके आधार पर मेरिट बननी है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ डिटेल्स में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है और उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको आज यहाँ डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस की एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। यद्यपि आयोग के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, किंतु संभावना है कि जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अभी लगभग 1.5 महीना का समय है। ठीक है, तो इस दौरान आप है कि कड़ी मेहनत करें। जो आपने PT के दौरान जो आपने स्टडी किया उसको अच्छे तरीके से सब रिवीजन करें। साथ में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो पूर्व में जो भी परीक्षाएं ली गई हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो, इंटर स्तरीय की हो या अन्य कोई परीक्षाएं जो हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से रिविजन कर लें, क्योंकि कई बार जो होती है कि प्रश्नों की रिपीटिशन होती है और आप बिहार SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाती है कि आयोग द्वारा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। इस समय किसी भी एक प्रकाशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ले लेंगे, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट मेंस की जो एग्ज़ाम जो होगी उसमें फर्स्ट सिटिंग में पेपर फर्स्ट की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और पेपर फर्स्ट में जो होगी सामान्य हिंदी के कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस समान हिंदी के 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के कुल 4 अंक होंगे, यानी ये पेपर जो है जी 400 अंक की होगी। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो समान हिंदी के प्रश्न जो है अब तक जो भी परीक्षाएं जो हुई है, चाहे BSSC CGL फर्स्ट CGL हो या सेकेंड CGL हो या इंटर स्तरीय हो, उसमें हिंदी के प्रश्न बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी हिंदी की तैयारी कर लेते हैं वे लोग ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसे हिंदी में आप कौन कौन सा टॉपिक को देख लेंगे। यद्यपि आयोग के द्वारा सिलेबस भी जारी की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सिलेबस में आप क्या देख लेंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि समास, संधि समास पर्यायवाची शब्द, विलोम, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, फिर से मुहावरा देख लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, कारक, वाक्य शुद्धता, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आप अगर इतने टॉपिक को कर लेते हैं तो इसमें आपको हिंदी में 30% अंक लाने हैं, यानी 100 में 30 नंबर लाने हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक को कर लेते हैं ईजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
बस को एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, हिंदी की तैयारी में बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पत्र 2। ये महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर मेरिट बननी है, ठीक है। तो ये जो है कि समान ज्ञान का पत्र है। जस्ट मिनट, ठीक है। हाँ, तो ये जो है पत्र 2 जो है समान ज्ञान का होगा। इसमें जो है कि खंड क में कुल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे, ठीक है। यानी जो समान ज्ञान की पत्र जो पेपर 2 जो होगी, जिसके आधार पर मेरिट बननी है, उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समान अध्ययन में पचास प्रश्न, समान विज्ञान और गणित में 50 प्रश्न, ठीक है। फिर थर्ड में देखते हैं हम लोग मानसिक क्षमता जांच, पचास प्रश्न, ठीक है। यानी कुल 150 प्रश्न आएंगे ये 3 सेक्शन मिलाकर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समान अध्ययन के अंतर्गत जो 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें किस किस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि राजधानी,
मुद्रा, ये सब सेक्शन की तैयारी के लिए आप लोग लूसेंट विविध के अंतर्गत जो आती है उसको देख लेंगे, ठीक है। और राजधानी जरूर याद से कर लेंगे, खास करके अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री की। अफ्रीकन कंट्री की जरूर से याद कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा राजधानी अफ्रीकन कंट्री से पूछ दी जाती है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री की राजधानी याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए लूसेंट में दी गई अफ्रीकन कंट्री की जो सारी राजधानी को अच्छे से रिविजन कर लेंगे। फिर खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी भी लूसेंट में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। आप लोग जैसे कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या कौन सा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, या कौन सा स्टेडियम जो है कि किस शहर में स्थित है, ठीक है, या वहाँ पे कौन सी खेल खेली जाती है, ये सब इतने चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। उसके अलावा एशियाई खेल, ओलंपिक खेल प्रथम बार कहाँ हुए, इसके पहले अभी कहाँ हुए, आगामी फिर कहाँ होगी, ये सब चीज़ को भी याद कर लेंगे आप लोग। फिर महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर है भारत और उसके पड़ोसी देश, फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब के बैकग्राउंड को भी आप लोग इतिहास को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर संस्कृति भूगोल, पड़ोसी देश के संस्कृति भूगोल को भी देख लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के संस्कृति से प्रभावित हुई है सारे पड़ोसी देश जो हैं भारत के। आर्थिक परिदृश्य, एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं जस्ट
तो हम लोग देख लेंगे भारत, एक मिनट फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था ठीक है। फिर देश की राजनीतिक प्रणाली, ये सब सारी टॉपिक मेंस के जो विज्ञापन निकाली गई है उसमें डिटेल में दी गई है, ठीक है। पंचायती राज, इसको जरूर से अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो है कि समान अध्ययन के अंतर्गत आयोग के द्वारा बताई गई है। तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, पुस्तक कौन सी आप लोग के लिए उपयोगी होगी, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीके को अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन जैसे है, आप क्या करेंगे, इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था, ये तीनों की घटनाचक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे, साथ में लूसेंट जीके देख लेंगे, ठीक है। और लूसेंट जीके में जो विविध सेक्शन दी गई है उसको जरूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, सेंट्रल एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन बैंक, रेलवे की क्वेश्चन बैंक, रेलवे क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस की जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उसके क्वेश्चन को देख लेंगे, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बैंक। इतना चीज को आप जीके में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीके से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें साइंस के प्रश्न नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इस सेक्शन में, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, इतने ही मतलब सेक्शन से 5 सेक्शन से मिला के आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग है। अगर इसमें आप चाहें तो 50 क्वेश्चन में से 43-44 क्वेश्चन भी आप इसको सही कर सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। फिर आगे मैं आता हूँ आप लोग के समान विज्ञान। समान विज्ञान जनरल साइंस, इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग बेहतर कोशिश करें कि समान अध्ययन में ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकें। इसमें जैसे कि केवल उतने ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं लिखी गई है, कोई सब्जेक्ट लिख दी गई है कि इसे भौतिकी,
रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल। इतने प्रश्न से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सेक्शन से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यही 3-4 सेक्शन से मिला के 25 प्रश्न पूछी जा सकती है, इसलिए इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी बुक जो है कि उपयोगी होगी? एक तो लुसेंट जीके में जो साइंस दी हुई है उसको तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, लुसेंट जीके विज्ञान में जो दी गई है फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको तो अध्ययन करेंगे ही। साथ में एक अलग से भी बुक आती है लुसेंट सामान्य विज्ञान, लुसेंट विज्ञान करके। ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे, लुसेंट विज्ञान, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चन प्रश्न निश्चित रूप से पूछी जाएगी, इसलिए साइंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए साइंस को भी अच्छे से तैयार करेंगे। तो लुसेंट विज्ञान को देख लेंगे। उसके अलावा विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन, विज्ञान को देख लेंगे। ठीक है, तो इतने पुस्तक को आप अध्ययन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 25 में से अगर डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आप 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उतने प्रश्न अगर कर लेते हैं साइंस में तो एक अच्छे मतलब आपकी परफॉर्मेंस का ही जाएगी। अब देखते हैं हम लोग गणित में। इसमें जो है कि मैट्रिक स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपसे क्या पूछी जाएगी, संख्या पद्धति से पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न, फिर दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, फिर है मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि,
ठीक है। तो इतनी टॉपिक जो बताई गई है सिलेबस में, लेकिन जो सिलेबस में केवल इतनी टॉपिक बताई गई है उससे अलग भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे मेंसुरेशन की यहाँ चर्चा नहीं की गई है सिलेबस में, लेकिन मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, कभी क्लॉक से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसलिए जो और भी जो 4-5 टॉपिक है उसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आप लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को भी तैयार कर लेंगे, मेंसुरेशन को भी तैयार, ये क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक को तैयार कर लेंगे, ठीक है। कैलेंडर देख लेंगे, ठीक है। तो इतना जो है कि 4 टॉपिक को जरूर से देख लेंगे। उसके अलावा एपीजेपी भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसको भी जरूर से देख लेंगे। तो ये जो 5-6 टॉपिक की सिलेबस में चर्चा नहीं की गई है, नहीं, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो इससे भी प्रश्न पूछ दी जाती है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए कौन सी बुक्स आप लोग के लिए उपयोगी होगी, तो इसके लिए एकमात्र बुक जो आप लोग ले लेंगे आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक को लेके हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक में या हर चैप्टर में जो क्वेश्चन दी गई है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग पीटी क्वालिफाई करके आएंगे तो आप लोग को एक बेसिक जानकारी तो होगी ही, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एक बार एग्जाम के पहले आर.एस. अग्रवाल बुक से जो है कि रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक जो बताया ये सब टॉपिक को भी जरूर से कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। अब हम लोग आते हैं थर्ड में, मानसिक क्षमता जांच। तो इसको आप लोग यहाँ वैसे मेंटल एबिलिटी कही गई है, इसको टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी कही जाती है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से 50 प्रश्न पूछी जाएगी एग्जाम में आप लोग को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मेरिट में मतलब हायर रैंक बनाने में आपको काफ़ी सहयोग करेगी। इसलिए यहाँ इस सेक्शन में आप लोग कोशिश करेंगे कि 50 में से कम 46, 47 प्रश्न सही हो जाए। अगर आपके 46-47 प्रश्न सही हो जाते हैं रीजनिंग में या मेंटल एबिलिटी में, तो आपकी रैंक जो होगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे सिलेबस बताई गई है उसमें कही गई है कि इसमें शाब्दिक, एवं गैर शाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होएगा वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब हो गया फिगर वाला, ठीक है। इसमें जैसे प्रश्न किस किस टॉपिक से होंगे, जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास,
स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर है विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, फिर अंगनितीय तर्क शक्ति, फिर है शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, फिर गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ठीक है, यानी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो है कि जो 50 क्वेश्चन जो पूछी जाएगी मानसिक क्षमता जांच से, यहाँ आप काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे आप लोग। इसके लिए कौन सी बुक आप लोग के लिए उपयोगी होगी, तो चूंकि आप लोग चूंकि पीटी क्वालिफाई करके आए हैं तो रीजनिंग में तो कंसेप्ट बेसिक जानकारी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे इस दौरान अभी 1-1.5 महीने में एसएससी जो सेंट्रल एसएससी है उसके सीजीएल को क्वेश्चन बैंक को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन ही पूछी जाती है रीजनिंग में, तो आप लोग क्या करेंगे 2 सेट को 1 सेट मानकर 25-25 को 50 को जोड़कर आप लोग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा इसी तरह एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग ले लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल का, साथ में एसएससी सीपीओ की सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो सब इंस्पेक्टर जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ की जो होती है उसके क्वेश्चन बैंक को ले लेंगे। एसएससी सीपीओ एग्जाम में 50 प्रश्न जो होते हैं रीजनिंग की पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे सीपीओ के क्वेश्चन बैंक को भी ले लेंगे और इसको जो है कि अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना चीज़ कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 50 में से आप 45 प्लस इजीली सॉल्व कर लेंगे रीजनिंग, और यदि आप 46-47 प्रश्न अगर सही कर देते हैं तो आपकी रैंक जो होगी काफ़ी ऊपर होगी। ठीक है,
तो इतना चीज़ को जो कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी पोजीशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आज जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कौन कौन सी टॉपिक आपको कवर करनी है, साथ में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, उसको आप अच्छे तरीके से इस बुक से आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग एक बेहतर रैंक प्राप्त कर सकें मेंस के एग्ज़ाम में। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।